अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको मार्केट पुल बैक का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा कि पुल बैक क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट में कितने किस्म के पुल बैक्स होते हैं। एक वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग लेकिन ट्रेडिंग के की स्टेप्स में से एक है जो हर ट्रेडर को आना चाहिए। वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करने से आप मार्केट में ऑथेंटिक ऑर्डर ब्लॉक्स और इंड्यूसमेंट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपको मुमकिन मार्केट ट्रैप से बचा सकती है। तो अगर ये सब आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में फर्स्ट स्टेप है वैलिड पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करना। बिना वैलिड पुलबैक आइडेंटिफाई किए आप अपकमिंग प्राइस मूवमेंट जैसे कि कंटिन्यूएशन ट्रेंड्स, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और रिवर्सल पैटर्न को नहीं समझ सकते। लेकिन सबसे पहली बात, पुलबैक की डेफिनेशन क्या है। एक पुलबैक असल में एक टेम्परेरी रिवर्सल या पॉज होता है प्राइस एक्शन में, जो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन कुछ बुलिश कैंडल्स के बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो गई और फिर वापस ऊपर चली गई। तो ये जो मार्केट थोड़ी सी देर के लिए नीचे आई है या ये जो मार्केट ने टेम्परेरी पॉज लिया है, इसको हम पुल बैक कहेंगे। ऐसा तब होता है जब बायर्स और सेलर्स मार्केट में डोमिनेंस के लिए कम्पीट करते हैं, जिसके नतीजे में फॉर सम टाइम प्राइस एक रिवर्सल फेस करती है अगेंस्ट द डोमिनेंट ट्रेंड और थोड़ी देर बाद मार्केट वापस अपनी ट्रेंड डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब प्राइस मूवमेंट 3 सब मूवमेंट्स पर मबनी होती है: इम्पल्स, करेक्टिव और कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर हम इस करेक्टिव मूव को एक वैलिड पुल बैक मान लें तो हमारे पास एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एडिशनली हम एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बॉटम पर बना है। तो इस सिनेरियो में हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइस हमारे आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचे और अपने डायरेक्शन को वापस अपसाइड की तरफ पुश करे। यहाँ अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम बाय लिमिट ऑर्डर को ऑर्डर ब्लॉक के हाईएस्ट पॉइंट पे प्लेस करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक के लोएस्ट पॉइंट से कुछ पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर हमारा आइडेंटिफाइड पुल बैक गलत साबित होता है ड्यू टू इट्स इम्पल्सिव नेचर, तो ऐसे केस में हमारा आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक अपनी वैलिडिटी खो देगा और प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हुए नीचे चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई किया जाए और वो क्या क्राइटेरिया और रूल्स हैं जो हमें एक वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हुए कंसिडर करने चाहिए। लेकिन वो सब बताने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बुलिश सिनेरियो में एक वैलिड पुल बैक तब फॉर्म होता है जबकि कैंडल अपने से पहले वाली कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करे। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में लास्ट रेड कैंडल ने थर्ड ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। ये ज़रूरी है नोट करना कि अगर रेड कैंडल का लोअर विक ग्रीन कैंडल के लोअर विक से नीचे ना क्लोज होता तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं कंसीडर होना था। और याद रहे, कैंडल का रंग पुल बैक आइडेंटिफाई करते वक्त कोई अहमियत नहीं रखता। लास्ट रेड कैंडल अगर ग्रीन कलर में क्लोज होती तब भी ये एक वैलिड पुल बैक ही माना जाता, ड्यू टू द फैक्ट कि इस कैंडल के लोअर विक ने लास्ट कैंडल के लोअर विक से नीचे क्लोजिंग दी है। सिमिलरली, बेरिश सिनेरियो में एक वैलिड पुल बैक तब बनता है जबकि कैंडल अपने से पिछली कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करे। आए ये सब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये आपके सामने एक बुलिश स्ट्रक्चर है। 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल के बाद प्राइस ने टेम्पररी पॉज लिया है, यानी ये जो 3 बुलिश कैंडल्स के बाद 3 बेरिश कैंडल्स बनी हैं, इसको हम टेम्पररी पॉज कहेंगे। एंड देन पॉज लेके प्राइस वापस ऊपर गई है। यहाँ इस बुलिश सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड पुल बैक के लिए प्राइस का लास्ट बुलिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करना ज़रूरी था, जो इन 3 बेरिश कैंडल से पहले बनी थी, यानी ये ग्रीन वाली कैंडल। लेकिन इन तीनों में से किसी भी बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं कहलाया जाएगा। इसको हम कहेंगे बुलिश सिंगल इम्पल्स मूव। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बेरिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल के हाई पॉइंट के इक्वल हाई बनाती है और बेरिश कैंडल से नेक्स्ट एक बुलिश कैंडल बने और वो बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा। सेम यही सिनेरियो बेरिश मार्केट में भी अप्लाई होगा। आप में से बहुत लोग पूछते हैं हम इन कॉन्सेप्ट्स को किस टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें, तो ये कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम के लिए है। आए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम में है। 3 बेरिश कैंडल के सीक्वेंस के बाद टेम्पररी पॉज आया है 3 बुलिश कैंडल के नतीजे में। लास्ट बेरिश कैंडल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें तो इन 3 बुलिश कैंडल के नतीजे में जो टेम्पररी पॉज आया है, इनमें से कोई भी कैंडल लास्ट बेरिश कैंडल से नीचे क्लोज नहीं हुई और ना ही किसी कैंडल का विक लास्ट बेरिश कैंडल के अपर विक से ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक इम्पल्सिव मूव है, पुल बैक नहीं। आगे अगर हम देखें तो इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस बेरिश कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस अपने डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। अब पुल बैक्स की बात करें तो पुल बैक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम उनमें से सिर्फ 2 की बात करेंगे, अग्रेसिव और करेक्टिव। पहले बात करते हैं अग्रेसिव पुल बैक की। अग्रेसिव पुल बैक नाम से ही पता चल रहा है ट्रेंड के अगेंस्ट एक रैपिड और शार्प रिट्रेसमेंट को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखें तो ये हमारे सामने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। प्राइस ने यहाँ इस बेरिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है और टेम्पररी बॉस के बाद मार्केट ऊपर गई है।
जिसके नतीजे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। पुल बैक के साथ साथ हमारे पास यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं जानते तो इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब जब प्राइस ने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो इस जोन को हम डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, और अगर प्राइस दोबारा इस जोन में आए तो यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन याद रहे, अगर प्राइस बहुत अग्रेसिवली नीचे आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट ना करे और प्राइस नीचे ही जाती रहे। इसीलिए हम इसको कहते हैं अग्रेसिव पुल बैक। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टिव पुल बैक। करेक्टिव पुल बैक टाइप में प्राइस मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, और इस पुल बैक टाइप में काफ़ी पोटेंशियल होता है कि प्राइस हमारे आइडेंटिफाइड जोन में आके वापस रिवर्स हो जाए। और यहाँ ट्रेड लेने के लिए आप सिंपली आइडेंटिफाइड ऑर्डर जोन के हाईएस्ट पॉइंट पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और जोन के बॉटम से कुछ पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। सेम यही सारा सिनेरियो बेरिश मार्केट में भी अप्लाई होता है। तो गाय ये बेसिक्स हैं वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करने की। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आपके फीडबैक और सजेशन की मैं बहुत कदर करता हूँ, तो प्लीज़ अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।